हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है प्रीमियम कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 29। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी? ए. मखली गौशाला, बी. कपिल मुनि, सी. समुद्रगुप्त या फिर डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मखली गौशाला। निम्नलिखित में से कौन सा आजीविका स्कूल का सिद्धांत था? ए. पूर्ण नियतिवाद का प्रसुप्त सिद्धांत, बी. ऐतिहासिक भौतिकवाद, सी. निरपेक्ष नियतिवाद का नियति सिद्धांत या फिर डी. योग का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकवाद के सिद्धांत का सही प्रमुख सिद्धांत है? पहला, सभी चीज़ें पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल से बनी है। दूसरा, जिसे देखा नहीं जा सकता उसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व का तात्पर्य बोधगम्य होना है। तीसरा, स्वर्ग और नर्क कुछ और नहीं बल्कि आविष्कार है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य सुखों का आनंद लेना और दुख से बचना है। चौथा, पुजारियों के लिए अच्छा जीवन प्रदान करना धर्म के अभ्यास के लिए पर्याप्त व्याख्या है। तो कोड ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी पहला और चौथा दोनों, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा दोनों या फिर ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल वेदों के अधिकार के साथ साथ ब्राह्मण पुजारियों के आधिपत्य को चुनौती देता है? ए. भौतिकवाद का चार्वाक दर्शन, बी. आजीविका स्कूल, सी. पूर्व मीमांसा या फिर डी. वेदांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भौतिकवाद का चार्वाक दर्शन। किस संप्रदाय को मूलतः सनातन धर्म कहा जाता है? ए. नास्तिक स्कूल, बी. आस्तिक स्कूल, सी. उपरोक्त दोनों या फिर डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आस्तिक स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीव शब्द की सही व्याख्या है? ए. यह वह अवस्था है जिसमें पुरुष किसी न किसी रूप में प्रकृति से बंधा होता है। बी. प्रकृति से भिन्न पुरुष का एहसास करना। सी. यह अपने स्वभाव से अपरिवर्तनीय, शाश्वत और चेतन है या फिर डी. यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर विकसित होता है और दृश्य जगत को प्रकट करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह वह अवस्था है जिसमें पुरुष किसी न किसी रूप में प्रकृति से बंधा होता है। योग से संबंधित सही कथन का चयन करें। पहला, योग सांख्य विद्यालय के 25वें सिद्धांतों के साथ साथ ईश्वर या ईश्वर को 26वें सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है, अतः यह अधिक आस्तिक है। दूसरा, योग प्रकृति से भिन्न पुरुष की अनुभूति के लिए व्यवहारिक कदम देता है। तीसरा, योग प्रणाली की स्थापना हिरण्यगर्भ द्वारा की गई थी और बाद में ऋषि पतंजलि द्वारा इसे व्यवस्थित और प्रचारित किया गया। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों या फिर ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा है, तीनों करेक्ट हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो न्याय विद्यालय से संबंधित है। पहला, इसकी कार्यप्रणाली तर्क की एक प्रणाली पर आधारित है जिसे बाद में अधिकांश भारतीय स्कूलों द्वारा अपनाया गया है, ठीक उसी तरह जैसे अरिस्टोटेलियन तर्क ने पश्चिमी दर्शन को प्रभावित किया है। दूसरा, लक्ष्य किसी के मन को शांत करना और कैवल्य, एकांत या वैराग्य प्राप्त करना है।
तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। निम्नलिखित में से किस स्कूल ने धारणा और अनुमान को वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया? ए न्याय स्कूल, बी वैशेषिक, सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैशेषिक। निम्नलिखित में से किस विद्यालय को लोकायत के नाम से जाना जाता है? एक शब्द का अर्थ प्रकृतिवादी, संस्कृत या सांसारिक पाली है। ए आजीविका स्कूल, बी आस्तिक स्कूल, सी चार्वाक स्कूल, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार्वाक स्कूल। दोस्तों आज हमने कवर किया इस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 29। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।